हेलो दोस्तों, और कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्रिया जी तो न्यू ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। और वीडियो पे आए हो तो फुल वॉच के साथ आना वीडियो के साथ, और हमारी वीडियो पे ऐसे ही बने रहना। आज मैं वीडियो को मतलब कोई ब्लॉग नहीं है, मैं किसी बारे में बताने वाली हूँ। आदमी बहुत से धोखा खा जाते हैं, और धोखा ज़्यादा से ज़्यादा लेडीजें लोग खाती हैं। क्यों खाती हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मैं भी धोखा खा चुकी हूँ। और किस लिए खा चुकी हूँ, जो मतलब तो दोस्तों मैं भी धोखा खा चुकी हूँ, और किस लिए खा चुकी हूँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आजकल औरतें लेडीज ये सोचती है कि घर बैठे हमें काम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। निब्या फ़ोन हिला के रह गई, कैमरा हिला के। और हम लोग सोचते हैं कि घर में बैठे काम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है लेडीज़ों के लिए। जो लेडीज़ें बाहर नहीं जा पाती वो घर के काम के लिए बैठी रहती हैं कि घर में काम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वही चीज़ मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी थंबनेल लगा के और काफ़ी वीडियो डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं कि पेंसिलों का घर बैठे पैकिंग का काम। तो दोस्तों मैंने भी वैसे नंबर देख के और मैंने कॉल करी थी उस नंबर पे। उसने बोला हाँ जी ऐसा काम हैगा। तो मेरे साथ तो मैं भी यही सोची कि हाँ भाई घर बैठे काम मिल रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी कारण से मैंने मतलब काम के लिए मैंने उसको फ़ोन करा था। उसने मुझे 3-4 बार फ़ोन करा कि आप अपना आधार कार्ड भेजो और मतलब आप अपनी फ़ोटो भेजो एक। तो मैंने आधार कार्ड भी भेजा, फ़ोटो भी भेजी। उसने मुझसे बोला कि 650 रुपये भेजो और आपका कार्ड बनेगा। तो मैंने उसको 650 में था, मैंने उसको 2-3 बार उसने मेरे पे अपनी सारी आईडी भेज दी। उसने अपना आधार कार्ड भी भेज दिया, जो पेंसिल का उसका कोई कार्ड बना होएगा फ्रॉड काम करने के लिए। तो मैंने उसने मुझे वो भी भेजा, तो मुझे नहीं पता था। और उसने मुझे भेजा तो दूसरे दिन कॉल आती है कि मतलब मैं आपने आपने मैडम तो कॉल आई कि आपने मैडम आधार कार्ड नहीं भेजा आएगा और फ़ोटो नहीं भेजी आएगी। तो मैंने कहा भाई मैं भेज दूंगी, अभी नहीं तो मेरे पति रात में आएंगे, मैं जब भेज दूंगी। तो मैं यही कह के मैंने रात में उसको मतलब सवेरे उसका रात में 12 बजे भी व्हाट्सएप आया। तो मैंने सवेरे उसको 650 रुपये और 650 रुपये और आधार कार्ड और मैंने फ़ोटो अपनी भेज दी उसके पास। तो उसने मुझको फ़ोन करा कि ठीक है मैं अभी 10 बजे पहुंच के आप पे रिटर्न कॉल करूंगा, क्योंकि वहाँ जाके मैं आपका कार्ड आर्ड बनवा दूंगा। थोड़ी देर बाद मैसेज आया और फ़ोन आया। उसने मेरा आधार कार्ड मतलब उसने मेरा कोई ऐसी दिखावटी के लिए कोई कार्ड बनवा दिया। तो जब उसने मेरा कार्ड बनवा दिया तो मैं भी सोची भाई सही बात है, कार्ड आर्ड बन चुका है तो फ़ोटो मतलब काम तो आएगा ही आएगा। उसने कोई मतलब मेरे पे फ़ोटो भेज दी कि देखो आपका सामान लोड हो रहा है, ये गाड़ी आपके घर पे आएगी। और उसने मतलब बोला था कि 30,000 रुपये सैलरी है, 15,000 रुपये हम पहले देंगे और 15,000 रुपये हम बाद में मतलब देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब 15,000 रुपये उसने मतलब फ़ोटो खींच के भेज दी किसी पैसों की, उसमें लिख दिया 15,000 रुपये है ये। तो उसने फ़ोटो भेज दी, डिलीवरी वालों की भी फ़ोटो भेज दी, सब चीज़ भेज दी कि देखो आपका सामान लोड हो रहा है। तो मैं सोची कि मेरा सामान लोड हो रहा होगा। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन करा, कहता है कि मैडम आपको 2199 रुपये पे करने पड़ेंगे, और वो ऑनलाइन ही पे होंगे, आपको पे करने पड़ेंगे इस मारे, क्योंकि आपका जो यहाँ से गाड़ी लोड हुई है वो गाड़ी आपका तभी आगे बढ़ पाएगी, तो हमको गेट पास कटवाना पड़ेगा। तो हमने बोला कि भाई ऐसे तो नहीं होता, आपने ये बात तो मुझे पहले नहीं बताई थी। तो बोला कि नहीं बताई थी तो मैडम अब मैं बता रहा हूँ, तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा तभी गाड़ी यहाँ से निकलेगी। पहले उसने मुझसे ये बोला कि आपको 2199 रुपये देने पड़ेंगे। 2100 रुपये आपके तुरंत ही 5 मिनट बाद रिटर्न हो जाएंगे, 99 रुपये आपके गेट पास में कट जाएंगे। मैंने टक्का ठीक है भाई, घर पे आएगी गाड़ी मैं तब दे दूंगी। तो बोला कि फिर उसने थोड़ी देर बाद फ़ोन करा। मैंने बोला भाई आपकी गाड़ी कहाँ आई है? तो उसने मुझको बोला कि आपने तो पैसे ही पे नहीं करे, ऑनलाइन पैसे पे करने हैं। तो मैंने बोला भैया ऑनलाइन पैसे मैं नहीं पे कर सकती हूँ और मेरे पे है नहीं, मैं रिटर्न में मतलब मेरे पे थे, लेकिन मैंने तब भी उसको मना करा कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसी मारे मैंने मना करा था। हमारे पति ने बोला कि ये फ्रॉड काम है और तू मान नहीं रही है इस चीज़ के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मतलब मैंने उसको नहीं दिए। फिर उसके बाद में उसने मेरे पे फिर दोबारा कॉल करी, रिटर्न कॉल करी कि मैडम आपकी गाड़ी लगी हुई है, तैयार खड़ी हुई है, तो बताओ आप कैसे क्या करोगे? गाड़ी लगी हुई है, आप हमें पैसे भेजो तभी आपकी गाड़ी बढ़ेगी। उस गाड़ी के चक्कर में और भी गाड़ी मतलब रुकी हुई है। तो मैंने बोला भाई इतना आप माल भेज रहे हो तो
तो मैंने उससे बोला कि भाई आप इतना माल भेज रहे हो तो मैं इतना माल कहाँ पर रखूँगी। तो उसने बोला कि आप जगह कर लेना, ज़्यादा नहीं है, 20 कार्टून है। तो उसने बड़े बड़े 20 कार्टून दिखाए थे कि 20 कार्टून है, ज़्यादा नहीं है। तो फिर उसने मुझसे बोला कि मतलब 150 रुपये दे के जो डिलीवरी वाले आएंगे 150 रुपये उनको दे देना, वो आपके ऊपर चढ़ा देंगे माल। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे तीसरी मंजिल पर माल चढ़वाना है। कह रहा है ठीक है। तो उसके बाद में उसने मतलब रिटर्न मेरे पे कॉल करी कि पैसे पे करो। मैंने बोला भाई मैं पैसे पे नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पे है नहीं, जो मेरे पे थे मैंने 650 रुपये आपको कर दिए। तो कह रहा कि नहीं ऐसे नहीं होता आएगा, पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, आपने माल तैयार करवा के खड़ा कर रखा है, गाड़ी खड़ी हुई है, वो गाड़ी कैसे और गाड़ियाँ नहीं निकल रही हैं उसके चक्कर में। तो मैंने बोली भाई ऐसे तो नहीं होता आएगा। फिर उसने मतलब शाम को ऐसी वो मेरे से 3-4 बार उसने मेरे पे कॉल करी। मैंने उससे बोला कि भाई देखो ऐसे तो नहीं होता, मैं ऐसे विश्वास के उसने बोला मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं अपने रोजी रोटी की कसम खा रहा हूँ, मैं बहुत विश्वास वाला हूँ, मैं काली मैया की कसम खा रहा हूँ। उसने मतलब ऐसे मुझको मतलब वो सबकी कसम खा चुका था उस टाइम पे, तो सबकी वो कसम खा चुका था। तो उसके बाद में वो शाम को मुझे फ़ोन करता हैगा। मेरी मम्मी थी उस टाइम पे घर पे। तो उसने कॉल करी तो मेरी मम्मी को मैंने बात करवाई। मैंने मम्मी ये बहुत ज़्यादा भेजा चाट के रह गया आप तो बात करो। मेरी मम्मी ने बात करी, मेरी मम्मी से तुरंत ही मतलब उल्टा बोलने लगा। मेरी मम्मी ने बोला पहले तमीज़ सीखो बात करने की, तब मुझसे बात करना। तो कह रहा कि मैं आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर दूंगा, सर से बोल के आपका आधार कार्ड ब्लॉक कर दूंगा, आपने पैसे नहीं भेजे तो, और आपका मैं मतलब आपको मतलब कंप्लेंट कर दूंगा, मैं आपके खिलाफ सब चीज़ कर दूंगा, ये है वो। उसने मुझे काफ़ी बातें बताई। उसके बाद फिर रात में कॉल आती है, मेरी मम्मी ने काट दिया। फिर शाम को कॉल आती मेरे से, बोला कि आपने बताया नहीं, पैसे ऐसे आपने पे नहीं करे, गाड़ी खड़ी हुई है और नहीं करोगे तो मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, कंप्लेंट कर दो, हम पे भी सारी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं उससे बात कर रही थी ना, तो एक एक बात की उसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी इसी चक्कर में। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं भाई आप कर दो, मेरे पे उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है। तो बोला कि कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मुझे पैसे पे करो। मैंने कहा भाई मैं पैसे नहीं पे कर सकती। उसके बाद में उसने क्या कर, फिर वो मेरे पे कॉल करके रह गया। उसने मतलब कि मैं कंप्लेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो कोई मतलब उन लोगों पे फ्रॉड लोगों पे वीडियो रहती है ना पुलिस वालों की, उसने मेरे पे वो वीडियो भेजी कि मैं आपकी कंप्लेंट कर रहा हूँ और ये देखो मैं थाने में आया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई कर दो, मैं भी थाने में जाके आपके नाम कंप्लेंट कर दूंगी। तो कहता है कि ठीक है, ऐसे नहीं होता मैडम, पैसे तो देने पड़ेंगे। मैंने ऐसे नहीं होता, मैं क्या किसी की वो करके लाऊं क्या, जेब वेब काट के लाऊं कि किसी के घर से डाका डाल के लाऊं मैं, कि नहीं आपको देने पड़ेंगे चाहे आप कैसे भी दो। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि उसके बाद में मैंने कॉल उसके मतलब मैंने कॉल बैक करी, उसने मेरे पास कॉल करी। तो मैंने उसको मतलब बोल दिया कि मेरे पे नहीं है पैसे। तो बोला ऐसे नहीं होता, आपको ये करना पड़ेगा, आप जेल में जाओगे, आप कोर्ट में 70-80 हज़ार रुपये दोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, कल आपका कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा और 70-80 हज़ार रुपये देना पड़ेगा आपको। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, 70-80 हज़ार रुपये देंगे तो हम भी तो इस बात के लिए पूछेंगे ना, जब हमें काम नहीं करना। आपने जो बात बताई मेरे पे सारी रिकॉर्ड, आपने 650 रुपये बोले, मैंने आपको 650 रुपये पे कर दिए। उसके बाद में ये थोड़ी नहीं होता तुम 2100 रुपये मांग रहे हो, मैं 2100 रुपये भी आपको दे दूँ। फिर उसके बाद में वो मतलब उसने बोला कि ठीक है मैं आपके पास कंप्लेंट करने जा रहा हूँ आपकी। मैंने जाओ करो, कि मैं आपके पास कॉल नहीं करूँगा, मैंने मत करना। तो 26 जनवरी के एक दिन पहले की बात थी। 26 जनवरी को वो सुबह ही जब मैं पैसे डाल ली थी, उसने मेरे कॉल नहीं उठाई थी, और 26 जनवरी की सुबेरे ही उसने मतलब मेरे पे कॉल करी 8 बजे। 8 बजे उसने मेरे पास कॉल करी और बोला, मैंने नहीं उठाई एक बार कॉल, फिर दूसरी बार में उसने फिर कॉल करता है तो मेरे से बोलता है, और क्या नाम मेरे पे क्योंकि एक ही फ़ोन था नहीं तो मैं आप लोगों को ब्लॉक बनाती हूँ, मेरे फ़ोन में ब्लॉक एडिट नहीं हो पाता, एक साथ बना के डाल दो तो डाल दो, अगर रोक रोक के वीडियो बनाओ तो नहीं हो पाता। तो फिर मैंने उससे बोला, मेरे पति ने बात करी, मैंने बात नहीं करी, मेरे पति ने बात। फिर मेरे पति से बोला मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मेरे पति ने उसको ऐसी झाड़ सुनाई ना, मेरे पति ने बोला ऐसे नहीं होता है, जैसे आपने करा कि पहले 650 रुपये दो फिर 2100 रुपये दो, ऐसे नहीं होता। अभी मैं कोई दुकान पर कपड़े खरीदने जाऊँगा तो मेरे पति ने बोला कि अगर मैं कपड़े खरीदने जाऊँगा तो वो कपड़े मैं मतलब दुकान वाला पैक करने के बाद बताएगा कि तुम्हारे 800 रुपये के कपड़े थे अब तुम्हारे 1000 रुपये के कपड़े हो गए। तो मेरे पति ने ऐसी काफ़ी उससे बात करी, मेरे पति ने उसको झाड़ दिया। वो सोचा था कि वो लेडीजों को ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं। तो वही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि लेडीज लोग आप लोग उनके धांसे में मत आना
और वो लोग ऐसे पागल बनाते हैं, फिर कंप्लेंट का वो देते हैं कि आपका नाम कंप्लेंट कर देंगे, तो वो कंप्लेंट भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन पर कोई प्रूफ नहीं होता है वहाँ का, तो वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, उनकी कोई कंप्लेंट भी नहीं ले सकते। हम लोग उन लोगों के ऊपर कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते। अगर ऐसे कोई फंस जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, उनसे बराबरी करना। और मैं तो मतलब मुझे ये लग रहा था क्या पता वो कंप्लेंट कर दे। फिर मैंने अपने भाई पे फ़ोन करा, भाई ने बोला नहीं वो ऐसे डराते हैं, उन्हें कुछ नहीं कर, वो लोग कुछ नहीं करते, उन्हें बस डराना होता है। तो मुझे तब मेरी थोड़ी तसल्ली पड़ी। तो वही मैं आप लोगों से कहती, आप ऐसे कभी धोखे से कभी कॉल मत करना। मैंने तो कर दी लेकिन आप लोग कभी मत धोखे से करना क्योंकि ये सब फ्रॉड होते हैं, और फ्रॉड होते हैं, पैसा खाने की कोशिश करते हैं। पहले आपसे बोलेंगे 650 रुपये करो, फिर आपसे बोलेंगे कि मतलब 2100 रुपये करो, जब गाड़ी वहाँ से आएगी तो बोलेंगे कि 3000 फिर करो। ऐसे ये लोग पैसे खाते रहते हैं। आप मना करोगे तो आपसे बोलेंगे, तो फिर बोलेंगे कि मतलब गाड़ी रास्ते में रुकी हुई है, 3000 रुपये फिर करो, ऐसी बैंक खाली करवा देते। तो वही मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी कि दोस्तों मेरी वीडियो को देख के लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना क्योंकि मैं जल्दी से ब्लॉग नहीं डालती, आप लोगों को भी पता है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, जो आपने कीमती समय निकाला। तो वही बाय बाय, ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। और भी मैंने ब्लॉग बना रखे लेकिन वो एडिट नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे धोखे में कभी मत पड़ना, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ। तो ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है क्योंकि बात करिए तो लंबा तो हो ही जाएगा ना।